नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में वज्रपात से जुड़ी विभिन्न दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 36 हुई। मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया हाई अलर्ट। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण कमला, बागमती सहित अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 478 नये मामले आने के बाद संक्रमितों की संख्या 10,683 हुई। और राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए डॉक्टर समेत स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी 30 अगस्त तक रद्द की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में वज्रपात से जुड़ी विभिन्न दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। 9 जिलों में इस तरह की दुर्घटनाओं में 14 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हताहतों में से ज्यादातर किसान या खेतिहर मजदूर हैं, जो दुर्घटना के समय खेतों में काम कर रहे थे। सबसे अधिक 14 मौत पटना और समस्तीपुर में हुई है। बाकी 22 की मौत सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधेपुरा और पूर्णिया में हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में बिजली गिरने से मारे गये लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि बिहार सरकार और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीमें राहत कार्यों में लगी हुई हैं। श्री शाह ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना व्यक्त की। पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में देर रात से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के 16 जिलों में आज बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने बक्सर, सारण और सीवान जिले के कुछ इलाकों में अगले 2 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं समस्तीपुर, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार सहित कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी की आशंका है। आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात को लेकर इन जिलों में अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को इस दौरान अपने घरों में ही रहने को कहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 478 नये मामले आये हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 10,683 हो गयी। नये मामलों में सबसे अधिक पटना के अलग अलग इलाकों में 130 नये संक्रमित मामले मिले हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मुजफ्फरपुर में 39, नालंदा में 34, गोपालगंज में 86, वैशाली में 23, भागलपुर में 21, औरंगाबाद 13, भोजपुर में 12, कैमूर में 11, सीवान में 10, रोहतास में 9, मधुबनी में 8, गया में 7, किशनगंज में 6, दरभंगा में 5, बेगूसराय और सारण में 4-4, पूर्वी चंपारण में 3, कटिहार, मुंगेर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण में 2-2 तथा अरवल, बक्सर, शेखपुरा और सुपौल में 1-1 पॉजिटिव मामले पाये गये। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 183 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट गये हैं। इस तरह अब तक 7,994 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 76.92% है। इस तरह महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 81 हो गयी है। इधर पालीगंज शादी समारोह मामले में पुलिस द्वारा दूल्हे के पिता और स्वजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। वहीं व्यवहार न्यायालय के स्पेशल कोर्ट में एक लोक अभियोजक के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद पटना सिटी और दानापुर व्यवहार न्यायालय में आज और कल के लिए सीधी बहस पर रोक लगा दी गयी है। इस बीच बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने पटना सिटी के 18 मुहल्लों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कई चिकित्सकों के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद मुजफ्फरपुर के 3 अस्पतालों को सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर इन अस्पतालों में मरीजों की भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है। वहीं दरभंगा जिले में एक मॉल में कर्मचारी के संक्रमित पाये जाने पर मॉल को भी सील कर दिया गया है। कोरोना संकट के चलते स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टी 30 अगस्त तक रद्द कर दी है। इससे पहले 13 मार्च से प्रदेश के विभिन्न अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में काम करने वाले सभी कर्मियों के अवकाश को रद्द करने का आदेश जारी किया गया था। राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को आदेश दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क नहीं पहनने पर संबंधित व्यक्ति से 50 रुपये जुर्माना लिया जायेगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति को जिला प्रशासन की ओर से 2 मास्क भी दिये जायेंगे।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संयुक्त रूप से ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 की शुरूआत की। ये एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है। इसमें देश और दुनिया में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि औषधि खोज प्रक्रिया में सहायता के लिए ये एक राष्ट्रीय पहल है। श्री निशंक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए यह प्रतियोगिता दुनिया भर के पेशेवरों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करती है। ये जो महामारी है, इस संकट का निदान भारत की धरती से निकलना चाहिए। पूरे विश्व के कल्याण के लिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुखी हम देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हमारा देश विश्व कल्याण का देश है और इसलिए ये ताकत हमें आनी चाहिए। मैं बहुत सारी शुभकामना देना चाहता हूँ इस अवसर पर। सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं वो आज से इस विजन और मिशन के साथ इसको दौड़ करके रिजल्ट की उस परिणति तक चुप न बैठे, बल्कि सबका उस दिशा में योगदान होगा। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 से बचाव के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सैनिटाइजर की गुणवत्ता का ध्यान रखना जरूरी है। नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली ने सही सैनिटाइजर की पहचान के तरीकों के बारे में जानकारी दी। सैनिटाइजर को हाथ पे लगाइए। अगर उस सैनिटाइजर में आपको ये आभास हो कि वाष्प बन के उड़ गया और मेरा हाथ सूख गया, वो सैनिटाइजर तो है कामयाब और असली। और अगर आपके हाथ पे पानी जैसा आने लगे, वो सैनिटाइजर है पानी मिला हुआ और नकली। बहुत मोटी सी पहचान है। उसके रंग पे मत जाइए, गाढ़ेपन पे मत जाइए, वो जेल है या लिक्विड है उस पे मत जाइए, कितना नीला ज्यादा है कितना कम नीला है इस पे मत जाइए, कैसी बढ़िया बोतल में इस पे मत जाइए। आप उसको छिड़किए, अगर हाथ से वो वाष्प बनकर उड़ जाए इसका मतलब उसमें सही मात्रा में अल्कोहल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरों में अलग रखकर कोविड-19 इलाज की सुविधा के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें बहुत मामूली संक्रमण और संक्रमण से पहले की स्थिति संबंधी वर्गीकरण शामिल है। देश में बड़ी संख्या में सामने आ रहे बेहद कम लक्षण वाले संक्रमित मरीजों के मद्देनजर बाकी मरीजों पर लागू नियमावली का दायरा बढ़ाया गया है। संशोधित नियमावली में मंत्रालय ने कहा है कि जो मरीज घरों में रहने में सक्षम हैं और उन्हें वहीं डॉक्टरों का इलाज देना संभव है, उन पर नए नियम लागू होंगे। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने राशन कार्ड लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में लाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राशन कार्ड बनाने में यदि देरी हुई या आवेदन को रद्द किया गया तो अब कोई भी व्यक्ति लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत इसकी शिकायत कर सकेगा। राज्यपाल की सहमति के बाद इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। अब इस दिशा में तत्काल सुनवाई होगी। नेपाल के तराई क्षेत्रों और प्रदेश के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही वर्षा के कारण कमला, बागमती सहित उत्तर बिहार की अधिकांश नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। पूर्णिया में महानंदा नदी खतरे के निशान के पास है। वहीं अररिया में भी परमान नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। सीतामढ़ी में बागमती नदी लगातार तेजी से बढ़ रही है। दरभंगा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। इधर सीतामढ़ी स्थित सीता सेतु से दक्षिणी इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बढ़ते जलस्तर के कारण बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के तटीय गांव में गंगा नदी में कटाव शुरू हो गया है। बाढ़ नियंत्रण विभाग बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटबंधों पर पूरी चौकसी बरत रहा है। केंद्रीय चयन पर्षद के माध्यम से बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही के 551 पदों पर बहाली की जाएगी। इस बहाली को लेकर पर्षद ने विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए आज से ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक कुमार की सेवा फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। केंद्रीय कार्मिक विभाग ने राज्य सरकार के अनुशंसा के बाद यह आदेश जारी किया है। अब मुख्य सचिव फरवरी 2021 तक पद पर बने रहेंगे। राज्य सरकार ने टिड्डी दलों के हमले को देखते हुए 24 घंटों के भीतर इन्हें हर हाल में मारने का आदेश दिया है। पटना में एक समीक्षात्मक बैठक में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने सभी जिलों से आपसी समन्वय करते हुए अगले 24 घंटे के दौरान टिड्डियों को मार गिराने और राज्य के बाहर करने के सारे उपाय करने का निर्देश दिया है। टिड्डी दल के हमले के बाद पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। देश के सभी तकनीकी विश्वविद्यालय और कॉलेज 16 अगस्त से खुल जाएंगे। इसके लिए नया कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि सभी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी
और आर्किटेक्चर कॉलेजों में 2020-21 की पढ़ाई 16 अगस्त से शुरू हो जाएगी। नए प्रवेशार्थियों के लिए 15 सितंबर से कक्षा शुरू होगी। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गड़बड़ी के मामले में 2 अभियंताओं को निलंबित करते हुए 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। लघु सिंचाई योजनाओं की मरम्मती में अनियमितता के मामले में ये कार्रवाई की गई है। इस मामले में एक अन्य अभियंता को भी बिना बताए अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित किया गया है। 2 ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सिनेमा जगत की जानी मानी नृत्य निर्देशक सरोज खान का आज तड़के दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 71 वर्ष की थीं। उनकी कोरोना वायरस जांच निगेटिव पाई गई थी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, राज्य में राशन कार्ड बनने में देरी तो अब लोक शिकायत निवारण एक्ट में सुनवाई। हिन्दुस्तान लिखता है, पटना से दिल्ली मुंबई समेत 10 रूटों पर चलेगी निजी क्षेत्र की ट्रेनें। भारत चीन के बीच जारी विवाद की खबर को प्रमुखता देते हुए दैनिक जागरण ने लिखा है, चीन से तनाव के बीच सैन्य तैयार तेज। दैनिक भास्कर ने 16 अगस्त से देश के सभी तकनीकी संस्थान खोलने की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। आज अखबार ने 94,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जारी रहने की खबर को तरजीह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रदेश में वज्रपात से जुड़े विभिन्न दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 36 हुई। मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया हाई अलर्ट। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण कमला बागमती सहित अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 478 नये मामले आने के बाद संक्रमितों की संख्या 10,683 हुई। और राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए डॉक्टर समेत स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी 30 अगस्त तक रद्द की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।